हाँ, फिर हम आ जाते हैं अपने द्वारका, और द्वारकाधीश के वहाँ के हम व्यू देखते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और बहुत ही सुंदर था, जैसे हमें लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और सबसे पहले हम चले जाते हैं गोमती घाट की ओर, नहा लेते हैं और गोमती घाट माता जी के दर्शन कर देते हैं। और हम जैसे जैसे करके हम गोमती घाट का थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं और हम चलते हैं गोमती घाट की ओर। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग नहा रहे थे, और यहाँ से फ़ोटो का व्यू भी अच्छा आता है, मंदिर पीछे पूरा दिखता है। तो फिर हम वहाँ चले गए। हाँ, फिर हम चलते हैं गोमती घाट की ओर, और मैं गोमती घाट का वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, कैसे पानी झिलमिल करता आता है पास में। और ये है बहुत बड़ा समुंदर है, और ये समुंदर से जुड़ी हुई है गोमती घाट। और यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था। और क्या भला जातू है माई हम आ चुके हैं अब द्वारकाधीश और स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको भी बताता हूँ मंदिर स्नान का वहाँ का, ये है अपने पीछे है वो द्वारकाधीश का मंदिर है, जहाँ पे लोग नहाते हैं और अपने पुण्य कर्मों को जो अपने पाप किए हो वो मिट जाते हैं। और ये चारों तरफ हुई है, तो मैं आपको अगले वीडियो में और बताऊंगा अंदर का, तो अंदर की परमिशन हुई तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा। जैसे तैसे करके हम नहा लेते हैं, और मैं दिलीप और पप्पू भाई तीनों चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने को भगवान जी के। और हम अभी दुकानों देखते हैं, ऐसे ऐसे बाज़ार में घूमते हैं थोड़ा, और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। धीरे धीरे करके हम मंदिर के पास आ चुके थे, और यहाँ का व्यू बहुत लोग थे और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने यहाँ एक वीडियो बना लिया। फिर हम चलते हैं मंदिर की ओर, और हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। वहाँ अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके इतनी कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया दिखे। फिर हम ऐसे जैसे करके हम यहाँ आगे जाते हैं, और वहाँ से प्रसाद दूसरा लेके हम चलते हैं मंदिर की ओर। और जैसे श्री कृष्ण जी के द्वारका धाम में आकर अगर आप भेंट द्वारका के दर्शन नहीं करते हो तो द्वारका धाम के दर्शन आपके अधूरे माने जाते हैं। चारों तरफ से खूबसूरत समंदर के पानी से घिरे हुए एक टापू के ऊपर भेंट द्वारका स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने रानी के साथ में पर सोने की द्वारका स्थित है। और इसी गोपी तालाब में भगवान श्री कृष्ण जी ने आखिरी बार में रास लीला की थी। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें ज्योतिर्लिंग के साथ में ही भेंट द्वारका के यात्रा में आने वाले सभी जगह के दर्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। का सफर तय करने के बाद हम भेंट द्वारका पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी बनी हुई है, जहाँ पर आप अपनी बैग, शूज और मोबाइल रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल और बैग अलाउड नहीं है। गोमती नदी के तट पर बसे हुए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का राज दरबार हुआ करता था, और एक टापू के ऊपर बसे हुए इस भेंट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान हुआ करता था। और दोनों ही द्वारका में द्वारकाधीश जी विराजमान हैं। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के परम मित्र सुदामा उनको यहीं पर मिले थे, और सुदामा जी ने यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे। इसलिए आज यहाँ पर
चावल का भोग लगता है। और बेट द्वारकाधीश जी के मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, माना जाता है कि उस प्रतिमा को स्वयं माँ रुक्मिणी जी ने बनाया था। और इस मंदिर का दर्शन करने का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। बेट द्वारकाधीश जी के मंदिर से मात्र 2 मिनट के दूरी पर ये श्री सोने की द्वारका पावन धाम मंदिर स्थित है, जिसे गोल्डन द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं। और यहाँ पर 40 रुपीज एंट्री टिकट लिया जाता है। इस मंदिर को अंदर से बहुत सारे शीशे का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। और मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन में किए हुए सारे लीलाओं के प्रतिमा के रूप में दर्शन होते हैं, जैसे कि कंस मामा का वध, पूतना मोक्ष, और साथ ही में पूरे भारत वर्ष के साधु संत और देवी देवताओं के बहुत ही खूबसूरत झांकी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। गर्भगृह में हनुमान जी के साथ में उनके पुत्र मगरध्वज विराजमान है। जब हनुमान जी अपने पूंछ पर लगे हुए अग्नि को बुझाने के लिए समुद्र में गए थे, तब वहां पर हनुमान जी के पसीने के एक बूंद को मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। और इसी जगह पर हनुमान जी और उनके पुत्र के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था, जो कि दांडी से ही युद्ध हुआ था, इसलिए इस जगह को हनुमान दांडी कहा जाता है। और युद्ध के समय हनुमान जी को पता नहीं था कि ये उनके पुत्र है। और मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा छोटी है, जो कि एक चावल के दाने के बराबर हर साल ये जमीन के अंदर यानी कि पाताल लोक के अंदर जा रहे हैं। अभी हम बेट द्वारका से 20 किलोमीटर के दूरी पर ले गए थे। 16,100 गोपियां यहाँ पर भगवान जी से मिलने के लिए आई थी। और तब भगवान जी ने अर्जुन को गोपियों के साथ में सुरक्षा के लिए भेजा था। और गोपियां जब तालाब में स्नान करने के लिए गई, तब अर्जुन पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और उसी वक्त बील काबा लोगों ने यहाँ पर हमला बोल दिया था और अर्जुन को पेड़ के ऊपर बांधकर उनके पास के सारे शस्त्र ले लिए थे। और गोपियों ने अर्जुन को निसहाय देखते हुए बील काबा लोगों को मारने से पहले ही गोपियों ने अपने प्राण इस तालाब में त्याग दिए। अपना शरीर इस तालाब में त्यागने के बाद गोपियां इस तालाब के मिट्टी में परिवर्तित हो गई। इसीलिए इस तालाब के गोपी चंदन मिट्टी को आज भी यहाँ पर आने वाले भक्तगण प्रसादी के रूप में अपने घर लेकर जाते हैं। अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में आ चुके हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है। और ये मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर और बेट द्वारका से 22 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से आधे घंटे के लाइन में खड़े होकर दर्शन करने के लिए जाना होता है। इस जगह के कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत ही घना दारुक नाम का वन हुआ करता था। और इसी जगह पर भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपने भक्त सुप्रिया को दर्शन दिए थे। और यहीं पर शिव जी ने दारुक नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में आपको ये भगवान शिव जी की 80 फीट लंबी प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर आप दर्शन करके अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन